हेलो बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है। हेलो बच्चों, कल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ था बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर सेकंड बोर्ड एग्जाम जो आप लोगों का लगा हुआ है 15 तारीख के लिए। अब उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इस चैप्टर को, ट्रिग्नोमेट्री को, इसके पीवाईक्यूज लगाए हुए थे। आज हम लोग फिर उसी के कुछ और क्वेश्चंस लगाएंगे। यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्री पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर ये आपके समझ में आ गया तो आपके काफी अच्छे मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो जाते हैं अगर आप इस चैप्टर पे फोकस कर लेते हो तो। अब हमारे पास यहाँ पे आज जो डेट हो गई है वो हो गई है 14, सिर्फ एक दिन का टाइम बचा हुआ है। 14 फिर 15। टाइम की कमी की वजह से मैं यहाँ पे और सारे चैप्टर्स को अच्छी तरह से आपके पास तक नहीं पहुंचा सका। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं वो कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास आज का दिन है और कल का भी दिन है। ठीक है, 15 को हमारा एग्जाम लगा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा आपके पास ज्यादा से ज्यादा वीडियो आ जाए। अभी चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को। ट्रिग्नोमेट्री पीवाईक्यूज में आज मैं आपको यहाँ पे 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के। उनमें से कुछ एक दो क्वेश्चन होंगे जो आपके आइडेंटिटी बेस्ड पे होंगे, एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके वेरीफाई बेस्ड पे होंगे, कुछ ऐसे हैं जो वैल्यूज पुट करने वाले हैं। सब मिक्सअप है। ठीक है, अब आइडेंटिटी में आपका सब आ जाता है, वैल्यू पुट करना भी हो या वेरीफाई भी करने वाले हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है फाइंड एक्स। आज की डेट है 13, 05 और 26। ठीक है, पहला क्वेश्चन फाइंड एक्स व्हेन। अब यहाँ पे क्या दिया गया है? 2x 10 स्क्वायर 60, 2x 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3x cos स्क्वायर 60 प्लस 3x cos स्क्वायर 60 इज इक्वल टू, दूसरी वैल्यू दी गई है 27 sec स्क्वायर 45, 27 sec स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में दिया गया है 4 cos स्क्वायर 30। ठीक है, 4 cos स्क्वायर 30। अब जैसा आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमको 10 स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60, sec स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 30 जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं वो हमको स्क्वायर के फॉर्म में दिए गए हैं और यहाँ पे इन दो के सामने x लगा हुआ है, 2x और 3x। दैट्स व्हाई दे आर सेइंग दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे LHS और RHS वेरीफाई नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम 1060 की वैल्यू लेके चलते हैं जो होती है √3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं 2x ब्रैकेट में √3 स्क्वायर प्लस 3x। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए 1/2। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू आप लिख दो यहाँ पे, सॉरी 3x के साथ ही है 3x इन ब्रैकेट 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 27 और sec 45 की वैल्यू क्या होती है नहीं पता है तो देख लो, √2 स्क्वायर अपॉन 4। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, तो यहां रख दिया √3/2 स्क्वायर। आप जब तक सारी वैल्यूज को सही से लर्न नहीं करोगे तो ये वाले क्वेश्चन आपको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं बिकॉज यू डोंट हैव एग्जैक्ट वैल्यू। आपके पास वैल्यू ही नहीं है पुट करने के लिए, तो कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाओगे। अब इनको यहाँ पे स्क्वायर करते हैं। हमको पता है कि इसका स्क्वायर क्या होता है, 2x √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा प्लस 3x और ये हो जाएगा इंटू 1/4। यहाँ पे इक्वल टू में करेंगे 27 इंटू √2 का स्क्वायर 2, 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल हो गया हमारे पास। अब ये क्या आ गया 2x इंटू 3 तो ये हो गया 6x प्लस 3x/4 इक्वल टू 27 2 ठीक है, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, ये आ गया 18। अब आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो। 1 और 4 का एलसीएम आ गया 4, 1 4 जा 4, 4 6 जा 24x प्लस
3x इक्वल टू 18, 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 27x इक्वल टू 4 इंटू 18, x यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए 27 को, 4 इंटू 18 अपॉन 27। अब ये क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी 8 अपॉन 3। ये x की वैल्यू आ जाएगी 8 अपॉन 3। इस तरह से यहाँ पे हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और मेरा फिर से आप लोगों से वही कहना है कि यू कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हेन यू नो द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता होगी वहां पे आप उनकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर पाओगे, साइन कॉस टन की वैल्यू क्या होती है। उसके बाद ही इन क्वेश्चंस को करने के लिए आगे बढ़ना। जब तक इनको तुम टेबल को लर्न नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन तुम लगा नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड होती है, समझ में नहीं आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी होती है, बस फर्क इतना होता है कि तुम उसको जो है वहां पे समझते नहीं हो और ऐसे ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा वहां पे क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया है यहाँ पे। अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं हटा देता हूं, पहले थोड़ा स्पेस हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। स्पेस होना बहुत जरूरी है, यहाँ पे इतना आपको विजिबल नहीं होगा अगर थोड़ा कंजेस्टेड पार्ट में करेंगे तो। तो अब यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखा जिसमें हम लोगों ने वैल्यूज को पुट करी है, कॉस साइन के सेक सबकी वैल्यू पुट करी, उसके बाद उसमें एक्स की वैल्यू निकाली। दूसरा क्वेश्चन आपका वेरिफिकेशन बेस्ड पे है जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसको यहाँ पे कैसे करेंगे अब इसके बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। ये है, थोड़ा सा बोर्ड अभी गीला है, इसको ठीक है, एक सेकेंड अभी यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड सूख जाए। ये अभी मैंने थोड़ा गीला कपड़ा रखता हूँ इसको साफ करने के लिए, ताकि इजीली साफ हो जाता है गीले कपड़े से, और अगर सूखा रखते हैं तो वो थोड़ा समय लेता है बोर्ड साफ होने को होते टाइम। बस 1 मिनट का समय। चलिए हो गया। तो क्वेश्चन दिया गया है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। ये है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू में आपको वेरीफाई करना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अपॉन पे दिया गया है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, बट हम यहाँ पे इसमें LHS को लेकर सॉल्व करेंगे। तो है यहाँ पे हमारे पास कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो इसको लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखा रहने देंगे। हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में आ रहा है, तो इसको लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ पे लिख दीजिए बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो हेंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना देगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। और लाना क्या था आपको, यही पार्ट लाना भी था,
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा और cos थीटा। आप देख सकते हो क्वेश्चन वेरीफाई हो गया है। LHS इक्वल टू RHS और इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे प्रूव। ये क्वेश्चन इस तरह से करा जाएगा। और अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा आता है तो उसको भी तुम ऐसे ही करोगे। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे इसके वेरीफाई बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसके बाद का क्वेश्चन इससे भी अच्छा है, उसको तुमको थोड़ा नया सीखने को मिलेगा। तो इसको मैं यहाँ पे अब बना रहने देता हूं, अभी स्पेस बहुत है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, वो क्या क्वेश्चन दिया गया है देखिए, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन इस तरह से दे रहे हैं, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू में तुमसे दे रहे हैं तुमको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये LHS है, ये RHS है, तो हम इसको लेके चलेंगे। LHS को यहाँ पे लिखते हैं LHS, और ये लिखा है यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी अपोजिट साइड का, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। अभी इसको लेके नहीं चल रहे हैं। अभी हो गया क्या, साइन थीटा और यहाँ आ गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा वाला आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे इसको लिख देंगे साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर आप लिखो या ना लिखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपने यहाँ लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन थीटा कट जाएगा, सिर्फ आपको बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको दोनों जगह अलग अलग लिख देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, ये हो जाएगा कॉट थीटा। शायद आपको यही लाना था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। पूरा सॉल्व कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये इसके बराबर आ गया है LHS इक्वल टू RHS, और हमने इसको यहाँ पे ये प्रूव्ड कर दिया है। अब ये तीसरा क्वेश्चन हो गया है, और मेरे इस मार्कर की इंक थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है। तो इसके बाद बस एक क्वेश्चन और करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो इसके बाद वाला आने वाला है, और वो क्वेश्चन तुमको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी हैं, इन सभी को तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, और इसी तरह से और भी जो क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे थोड़े, उनको भी प्रैक्टिस कर लो। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो लास्ट वाला है, लास्ट क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद हम लोग आज की क्लास को यहाँ पर ओवर करेंगे। इसको हम लोग क्लास को यहाँ पे आज ओवर कर देंगे इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो, तो उसको यहाँ पे मैं करता हूँ इस जगह पे। क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है तुमसे, चलिए देखते हैं। ये यहाँ पे, यहाँ तक मैंने इसके क्वेश्चन नंबर 2 को किया था, तो वो पूरा इधर बना हुआ है। ये अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने यहाँ पे भी सॉल्व किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। अभी थोड़ा सा बोर्ड गीला है, बस 1 मिनट की बात है, पंखा चलाते हैं, थोड़ा ये बोर्ड सूख जाए। उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 को कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास को ओवर करेंगे। आई होप आपको मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं वो समझ में आ रहे होंगे, उनको किस तरह से कर रहे हैं, कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं, उसमें कौन से किस तरह से उनको कन्वर्ट कर रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, आपको वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी जो हम लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस देखने में थोड़ा सा वो भयानक लगेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, साइन 4 थीटा
माइनस में दिया गया है cos 4 थीटा प्लस 1, cos 4 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू नहीं है भाई, इक्वल टू दिया गया, सॉरी इक्वल टू में है एक कॉसेक स्क्वायर थीटा और दिया गया है इसमें, ये इसमें ऐसे करके दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ऐसा क्वेश्चन है ये। अब देखो क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, तो सॉल्व करने में तो आप लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे पावर 4 दी गई है, तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू पावर 2, ठीक है। ए स्क्वायर का स्क्वायर मींस ए की पावर 4, तो ऐसे ही हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस 1, ये इतना यहाँ पे काम कर दिया और इसमें यहाँ पे लगा दिया है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1, और बाहर आपका चलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब जो हमने पहले इसके क्वेश्चन में किया था, कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, वही सेम चीज यहां पर भी कर देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये 1, इसका कोई रोल नहीं है, इसको यहां बना रहने दो। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा साथ में चल रहा है, इसको मत भूलना, लास्ट में यही पूरा खेल बदलेगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये एक प्लस का 1 भी साथ में लगा हुआ है, और ये आ गया तुम्हारा यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा। -1 से +1 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसने बनाया 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साथ में चल रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये तुम कर दो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गया, 2 बचा सिर्फ हमारे पास, 2 इक्वल टू 2, दोनों बराबर आ गए, लिख दिया LHS इक्वल टू RHS, और यहाँ पे लिख दिया प्रूव। तो ये 4 क्वेश्चन हैं आज की क्लास के, और आई होप आपको ये 4 के चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस किया है पूरी तरह से इस बार, और हम कोशिश करेंगे कि जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो आपको एग्जाम में हेल्प करें। इसी तरह के और भी क्वेश्चन आपके पास तक आए, अगर आपके पास ऐसे और भी क्वेश्चन होते हैं बेटा तो उनको लगाओ, क्योंकि जब तक तुम क्वेश्चन नहीं लगाओगे तब तक स्कोर नहीं अच्छा कर पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, मैथ की जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए, ये क्वेश्चंस लगाइए। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो हम लोग फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। अभी हमारे पास 1 दिन और है, 1 दिन में मैं आपके पास थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत गुड लक आप लोगों को, बेस्ट ऑफ लक बोलने वाला था लेकिन वो गुड लक और बेस्ट ऑफ लक दोनों मिक्सअप हो गया, तो वो वर्ड मिक्स हो गया वहां पे, ठीक है। तब तक आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अपने एग्जाम की तैयारी करिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।